नमस्कार। डेली एमसीक्यूज प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं केसरी पांडे। तो बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं आज के एमसीक्यूज का और लेते हैं पहला प्रश्न। किस देश की सरकार ने हाल ही में 20,000 सैन्य कर्मियों को सेवा मुक्त करने का फैसला लिया है? आपके विकल्प हैं ए नेपाल, बी इजराइल, सी जापान अथवा ऑप्शन डी श्रीलंका। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी ये श्रीलंका है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने श्रीलंका सरकार पर खर्च घटाने की शर्त लगाई है। इसके लिए श्रीलंका की रानिल विक्रमसिंघे सरकार ने देश की पुख्ता सुरक्षा की चिंता छोड़ते हुए सेना में छटनी करने का फैसला लिया है। विक्रमसिंघे ने पिछले महीने प्रस्ताव रखा था कि सैनिकों को स्वैच्छिक रिटायरमेंट दिलाने की कोशिश की जाए ताकि रक्षा खर्च घटाया जा सके। श्रीलंका के रक्षा मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता कर्नल नलिन हेराथ ने हाल ही में कहा कि बहुत लंबे समय से अपने संबंधित कर्तव्यों से अनुपस्थित रहने वाले सैन्य भगोड़ों के लिए दी गई माफ़ी 15 नवंबर से 31 दिसंबर 2022 तक लागू है। वहीं 20,000 से अधिक ऐसे सैन्यकर्मियों को सेवा से हटा दिया गया है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल निम्नलिखित में से कौन सा है? आपके विकल्प हैं ए सीआरपीएफ, बी सीआईएसएफ, सी आईटीबीपी अथवा ऑप्शन डी असम राइफल्स। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी असम राइफल्स। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने हाल ही में राज्यसभा में कई अहम मुद्दों पर जानकारी दी। उन्होंने 2019 से 21 तक जान गंवाने वाले सीएपीएफ और असम राइफल्स के जवानों के बारे में अहम जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 2019 से 21 के दौरान 177 सीएपीएफ और असम राइफल्स के जवानों ने कर्तव्य निभाते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। गौरतलब है कि असम राइफल्स देश का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है, जिसका गठन 1835 में कछार लेवी के नाम से हुआ था और 1920 से ये असम राइफल्स के नाम से जाना जाने लगा। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, जो अभी हाल ही में सुर्खियों में चल रहा है, ये किस राज्य में स्थित है? आपके विकल्प हैं ए केरल, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु अथवा ऑप्शन डी तेलंगाना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी तमिलनाडु। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि रूस के राजकीय नाभिकीय ऊर्जा निगम रोसाटोम ने कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के लिए अधिक उन्नत ईंधन विकल्प की पेशकश की है। केंद्र सरकार ने आगे बताया कि TVS-2M ईंधन सामग्रियों नाभिकीय संयंत्र में प्रयुक्त न्यूक्लियर फ्यूल की पहली खेप रूस से मई-जून 2022 में प्राप्त हुई और उन्हें कुडनकुलम संयंत्र की इकाई 1 यानी यूनिट 1 में लगाया गया है, जो संतोषजनक स्तर पर काम कर रही है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत सरकार द्वारा जारी राज्यों और जिलों के लिए सामाजिक प्रगति सूचकांक में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला है? आपके विकल्प हैं ए गोवा, बी पुडुचेरी, सी हिमाचल प्रदेश अथवा ऑप्शन डी लक्षद्वीप। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी पुडुचेरी। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्रेस एम्पेरेटिव के साथ EAC-PM द्वारा अनिवार्य भारत के राज्यों और जिलों के लिए सामाजिक प्रगति सूचकांक जारी किया। पुडुचेरी का देश का उच्चतम SPI स्कोर 65.99 है, जिसका श्रेय व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पसंद, आश्रय और जल एवं स्वच्छता जैसे घटकों में इसके उल्लेखनीय प्रदर्शन को जाता है। लक्षद्वीप और गोवा क्रमशः 65.89 और 65.53 के स्कोर के साथ इसके पीछे हैं। झारखंड और बिहार ने सबसे कम क्रमशः 43.95 और 44.47 स्कोर प्राप्त किया है। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर, यानी पांचवें प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय गोकुल मिशन भारत में किस साल शुरू हुआ था? आपके विकल्प हैं ए 2014, बी 2015, सी 2016 अथवा ऑप्शन डी 2017। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी 2014। चलिए व्याख्या देख लेते हैं।
हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री द्वारा बताया गया है कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत गाय अथवा भैंस अथवा सुअर, मुर्गी और बकरी प्रजनन फार्मों और साइलेज बनाने वाली इकाइयों को क्रमशः 4 करोड़, 1 करोड़, 60 लाख, 50 लाख रुपए पर 50% सब्सिडी देने की योजना जारी है, जो पशुधन संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने साल 2014 में 2025 करोड़ रुपए के बजट के साथ राष्ट्रीय गोकुल योजना की शुरुआत की थी। पशुधन क्षेत्र राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान के अलावा 8 करोड़ ग्रामीण परिवारों को आजीविका उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाता है। भारत दुग्ध उत्पादक देशों में दुनिया में अग्रणी है और साल 2021 में 8.32 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मूल्य के 19.848 टन दूध का उत्पादन कर रहा है। तो ये था आज का डेली एमसीक्यूज कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। और हाँ, अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।